बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम बात करते हैं कि ये थ्योरी प्रपोज किसने की थी, तो दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड, मिलिकन एंड हकल, as you can see on the board. Main postulates इसके क्या हैं? All the valence electrons in a molecule are associated with all the concerned nuclei. यानी तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एसोसिएट करते हैं तमाम न्यूक्लियाई के साथ. Thus all the valence electrons have influence on the stability of molecule. Inner shell electrons may also make contribution to bonding, बट अफेक्ट इज स्मॉल फॉर मैनी सिंपल मॉलिक्यूल. यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग के लिए. यानी फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s हाइड्रोजन के लिए 1s1 1s1, तो वो ओवरलैप करेंगे. लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, हीलियम के बाद हम लिथियम पे आएँ, तो लिथियम में 1s2 2s1 है, यानी 3. तो 1s2 आपस में ओवरलैप कर रहे हैं 2s1 2s1, यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी ओवरलैप कर रहे होते हैं एक्चुअली. MO theory considers that valence shell atomic orbitals don't exist when a molecule is formed. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि बेसिकली जैसे ही मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं एटॉमिक, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे. दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स. These new set of energy levels are property of molecule as a whole. Therefore, they are called molecular orbital. Molecular orbital यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि पॉलीसेंट्रिक होते हैं. सिंपल सी बात है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे तो मॉलिक्यूल में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब ऑब्टेन कैसे होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल. तो हम किस मेथड के थ्रू ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू. Wave functions of atomic orbitals are combined mathematically. It gives psi. Psi wave function के लिए है for molecular orbital. MOs are polycentric, यानी more than one nuclei के कंट्रोल में होते हैं molecular orbital. जब molecule फॉर्म हो जाता है, the number of molecular orbital produced is equal to number of original combined atomic orbital. यानी जितने atomic orbital mix करेंगे, दो mix करेंगे, तो दो ही molecular orbital प्रोड्यूस होंगे. और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम इनमें बात करते हैं तो वही रूल होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए फॉलो किया जाता है. LCAO अप्रोक्सीमेशन जो है उसमें हम उसके थ्रू देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि ये देखें सामने बोर्ड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं तो वो टू मिक्स कर रहे हैं तो टू सेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, वन एट लोअर एनर्जी और अदर एट हायर एनर्जी. लोअर एनर्जी वाला कहलाता है बॉन्डिंग और हायर एनर्जी वाला कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इन दिस मेथड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन इज ब्रॉट अबाउट आइदर बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग. बहुत सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को हम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. साई है टोटल वेव फंक्शन. तो दो एटम्स हैं, एटम ए और एटम बी. तो एटम ए का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साई ए. और एटम बी का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साई बी. तो यहाँ पे आप देख लें ये इक्वेशन 1 हमने कर ली. प्लस माइनस का क्या मतलब है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है. आप इस तरह से माइंड में रखें कि जिस तरह से वेव्स के अंदर फिजिक्स में आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे भी आप देख लें उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर बिहेविंग लाइक वेव्स. उन्हें हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉजिटिव वे में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है और इट लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब डिस्ट्रक्टिव वे में होती है ओवरलैपिंग तो यहाँ पे देखें माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं.
वहाँ पे एक तरह से कैंसिलेशन हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। इक्वेशन 1 होल्ड्स गुड व्हेन एटम्स आर आइडेंटिकल। अब ये इक्वेशन उस वक्त होगी जब हम बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर की। होमो मीन सेम, मतलब सेम न्यूक्लियर, जिस तरह से H2, He2 या N2। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi A एंड psi B गिव्स 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखें, psi B यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, psi स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो इक्वेशन 2 हम कहते हैं कि psi बॉन्डिंग इज इक्वल टू psi A प्लस psi B, प्लस साइन है, और एंटी बॉन्डिंग के लिए psi A माइनस psi B। ये जनरल डेरिवेशन मैंने की है यहाँ पे कि दो एटम्स हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को भी कंसिडर कर सकते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi B हैज लोअर एनर्जी, ये देखें लोअर एनर्जी है देन दैट ऑफ आइदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। ये दो लाइंस आप बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल A बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल B एनर्जी इंक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में। अब आप देखें 2 सेट्स प्रोड्यूस हुए, लोअर सेट कंस्ट्रक्टिव वे में हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ऑफ वेव से, या अट्रैक्शन से, या एडिशन ऑफ ऑर्बिटल्स हम सिंपली कह सकते हैं। और अपर वन आप देख सकते हो कि रिपल्शन, सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या आप उसे डिस्ट्रक्टिव मोड ऑफ ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे हमने 2s ऑर्बिटल्स को 1s ऑर्बिटल्स को कंसिडर किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 1s ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, एडिशन हुई है। तो एक एडिशन में क्या हुआ है, सेम साइंस के साथ वेव ओवरलैप करती हैं और प्लस साइन आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास डिस्ट्रक्टिव मोड में हुआ है। और डिस्ट्रक्टिव मोड में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें प्लस माइनस साइंस के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, सब्ट्रैक्शन है, और दरमियान में एक, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें ना, डायग्राम बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा कि यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक तरह से। रिपल्शन में क्या होगा, ब्रेकेज हो गई यहाँ पे, इस तरह से दो आपके पास लोब्स आ जाते हैं, दरमियान में नोडल प्लेन आ जाएगा। नोडल प्लेन क्या होता है, द रीजन वेयर देयर इज द जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस तरह से 2 मोड्स हमने दिखाए हैं s ऑर्बिटल्स की ओवरलैप के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें आप देखिए जी, पहला वाला है एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे अब क्या है, कब ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे या कंबाइन करेंगे, जब सिमिलर होंगी उनकी एनर्जीज मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 केसेस देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इस सेकंड है पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव चार्ज क्लाउड्स। These charge clouds must overlap one another as much as possible. This condition is called principle of maximum overlap. सादा लफ्जों में हम इसे ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनका जिस रीजन में उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज क्लाउड है, उसे मैक्सिमम ओवरलैपिंग वहां पे होनी चाहिए। मैक्सिमम ओवरलैपिंग विल लीड टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जी, सिमेट्री कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए एज ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, सिमेट्री कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि सम ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं, वो ओवरलैप भी करते हैं, लेकिन कैनॉट कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्यू टू सिमेट्री कंडीशन। लेकिन उनकी सिमेट्री कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो हमें क्या दे सकें, बॉन्ड दे सकें। तो यहाँ पे आप देख लें कि जिस तरह से px ओवरलैप है, वो जो है इट विल लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमेट्री सेम होगी px की। py है हमारे पास, तो py की भी ओवरलैप हो सकती है। जबकि उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो s, और अगर हमारे पास है मॉलिक्यूलर एक्सिस z एक्सिस है, और देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एन s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम a
and a p atomic orbital of atom B. This p orbital चाहे हम px ले लें या हम यहाँ पे py ले लें, हम कहते हैं कि ये perpendicular है to molecular axis. Here symmetry of s orbital is not same as that of p orbital. तो उस सूरत में जो है molecular orbital form नहीं हो सकते. तो सिमेट्री कंडीशन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर का. बॉन्ड ऑर्डर क्या है जी, 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल. यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में हैं उनको उनमें से माइनस करना है आपने, जितने आपके एंटी बॉन्डिंग में हैं डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, -0 एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1. बॉन्ड ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. किस तरह से कि ये हमें बताता है कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है या 1/2 है. यानी समटाइम 1/2 बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, 3 हाफ्स हैं या 5 हाफ्स हैं. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लेविस थ्योरी और वीबीटी थ्योरी जो हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन एमओ थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है क्वाइट नाइसली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. तो ये भी इस थ्योरी का एक प्लस पॉइंट है. अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. उसमें हम ये करते हैं सबसे पहले कि ये केस हम ले रहे हैं जी होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. इस केस में जी सबसे पहले हम देख लेते हैं HA की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1. HB की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1. अब ये देखें, ये स्फेरिकल है, S स्फेरिकल है, ये ओवरलैप करते हैं इस तरह से, ये न्यूक्लियाई हैं इनके. अब इनकी 2 मोड्स ऑफ ओवरलैपिंग है. कंस्ट्रक्टिव में सेम साइंस के साथ आएंगी वेव्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर बिहेविंग लाइक वेव्स. तो एक बड़ा लोब मिल जाएगा हमें इस तरह से, ठीक है. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे. सेकंड, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई. सेकंड फॉर्म क्या है कि ऑपोजिट वेव्स माइनस साइन के साथ आ रही हैं, दे विल ट्राई टू ओवरलैप. बट यहाँ पे आप देखो एक तरह से इनकी डिवीजन हो गई. यहाँ पे नोडल प्लेन आ गया दरमियान में, और इस तरह से बन गया. तो ये वाला जो है ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये ABMO है. इसकी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप बना लें. ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ HA. दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन A, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन B. सेम लेवल पे हैं, ठीक है. ये एनर्जी लेवल इनका सेम है. यहाँ पे क्या आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. यहाँ पे भी कितने हैं, 1. ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 2 सेट्स देंगे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेम डिफरेंस पे. यहाँ से भी सेम डिफरेंस होगा, यहाँ से भी. डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं. अब देखें यहाँ पे लोअर सेट पहले फेल होता है. दिस इज सिग्मा बॉन्ड. याद रखें कि SS ओवरलैप ऑलवेज लीड टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में. तो देख लें आप इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन की हमने बना ली डायग्राम. बॉन्ड ऑर्डर हमने कहा था कि जी 2 है, माइनस यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय 2. ये बॉन्ड ऑर्डर है. तो 2/2 यानी हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1. यही वे आप लोग हीलियम के लिए भी बना सकते हैं. हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हमने चेंज की है. देखें आ जाएगी 1s2 और
हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 है। फर्क क्या है, बॉन्डिंग में अगर 2 है तो 2 बच गए ना, तो वो ऊपर चले जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2/0, 0/2। तो हीलियम आप देख लें 0 आ जाएगा हीलियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर। रीजन क्या है, हीलियम देखें He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो इस तरह से हम हीलियम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हमने केस बता दिया हीलियम का। अच्छा जी, बहुत सिंपल। अभी तक हम देख रहे थे कि SS ओवरलैप है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है PX ओवरलैप की, PY ओवरलैप की, या PZ ओवरलैप की। PX ओवरलैप हेड ऑन अप्रोच के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, हेड ऑन अप्रोच। और PY और PZ को हम करते हैं साइड वाइज अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन। हेड ऑन अप्रोच जो है वो लीड करती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को, और साइड वाइज अप्रोच लीड करती है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम PX ले लेते हैं कि ये हमारे पास है जी, इस तरह से डंबल शेप होते हैं। शेप्स आपको पता है PX, बल्कि इसको हम सही कंसिडर करते हैं, इस तरह से प्रॉपरली X एक्सिस पे लेते हैं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग इनकी हो गई इस तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। रिपल्शन में क्या होगा जी, रिपल्शन में ऑपोजिट साइंस ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, ये हमें क्या देगा, इट विल लीड टू ABMO। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे देगा, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखें। सेंट्रल पार्ट देखें ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो एक हमें क्या मिल गया, बड़ा लोब, साइड में छोटे लोब। और यहाँ पे देखें आप वही कॉन्सेप्ट पिछला वाला अप्लाई करें, दरमियान में आपने एक क्लीवेज लाइन ड्रॉ करनी है, रिपल्शन हो रही है ना, तो क्या हो गया जी आपके पास, ये छोटा लोब पीछे बड़ा लोब, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे भी छोटा लोब, यहाँ पे बड़ा लोब, नेगेटिव पॉजिटिव। इनके साइजेस सेम बनाने हैं, ये याद रखें आप लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री के बनते हैं ये। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरह से आपके पास PX ओवरलैप जो है वो लीड करती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से PY ओवरलैप होती है। PY ओवरलैप या PZ ओवरलैप में क्या होता है, साइड वाइज अप्रोच के थ्रू हमने कहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये देखें इस तरह से ये ओवरलैप करेंगे, प्रॉपरली ओवरलैप करवाते हैं इसको इस तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे अब आप देख लें कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी क्या है, अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला और ये वाला दोनों केसेस कैसे हमें देंगे। अब देखें एक दरमियान में आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये लाइन है, यहाँ पे नोडल एरिया है ये। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये जब PY प्लस PY और PZ प्लस PZ ओवरलैप करते हैं तो दे लीड टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में थोड़ी सी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है यहाँ पे हमने ड्रॉ करनी है, उसमें आपको केयरफुल रहना है कि एक आपके पास नोडल प्लेन यहाँ पे आ रहा है और दूसरा यहाँ पे आ रहा है। लोब्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे देखें आप, ऊपर वाले दो जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा,
एक बड़ा लोब इधर आ गया और एक बड़ा लोब इधर आ गया, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग बना ना, इसमें दो आ जाएंगे बॉन्डिंग, इस तरह से एंटी बॉन्डिंग के केस में। रिपल्शन के केस में एक आपके पास नोडल प्लेन ये आया और एक ये, तो यहाँ पे 4 लोब्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके पास है जी ABMO, ये है BMO। इसे हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये देखें आपकी बुक में अगर आप देखें, सपोज करें किसी भी एटम में आ रही है बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ पे PY या PZ हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग जो है वो हमें किस तरह से दे रही है, ये PY, तो ये हमें इस तरह से मिलेगा कि 2 सेट्स हमें मिलेंगे, ये देख लें आप, एक सेट ऊपर एक सेट नीचे, नीचे वाले में क्या है जी 2 लोब्स बन गए इस तरह से, बॉन्डिंग BMO प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ है जी ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में बना रहे हैं या इस फॉर्म में, तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, SS ओवरलैप लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड, PX ओवरलैप हेड ऑन अप्रोच के थ्रू लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन PY और PZ में क्या होता है जी कि आपके पास यहाँ पे आप देख लें कि साइड वाइज अप्रोच है और आपके पास BMO बनेगा लोअर एनर्जी पे और ABMO बनेगा हायर एनर्जी पे। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे आप देख लें किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।